तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नारायण ब्लॉग्स पे। अरे मेरा काम है पैसे बटोरने का, भिखारी नहीं है। मेरा काम है कहानियां सुनाने का। मैं पैसे बटोरता हूँ और कहानी सुनाता है मेरा जमूरा। और जमूरे और जमूरे और जमूरे कहाँ मर गया? अबे आ गया उस्ताद जी, आ गया। कहाँ मर गया था? जी उस्ताद जी को मैं मेकअप करने गया था। क्या? क्योंकि मेरी रील पर पूरे 5000 व्यूज आ चुके हैं। अब मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। कहानी तो सुना दे। हाँ तो साहिबान कदरदान मेहरबान, हमारे उस्ताद जी की पिछले साल टूट गई थी टांग। ये तो बता दे आए कहाँ से? हाँ तो हम लोग आए हैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 से। और हमारे ग्रुप का नाम है पैगाम थिएटर ग्रुप। और आज हम जिस विषय में नुक्कड़ नाटक लाए हैं उसका नाम है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा। चल अब कहानी सुना। हाँ तो ये आज की कहानी है कुछ सुपर हीरोज के बारे में। अरे वाह, सुपर हीरोज। कंचे तो मुझे भी बहुत पसंद है। कंचे? अरे मार्बल। अरे उस्ताद जी मेरे कहने का मतलब है मार्बल नहीं होता, वो मार्बल्स होता है। होता होगा जो होता होगा। तू कहानी सुना। लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। फिर आज मैं बात करूंगा असल जिंदगी के सुपर हीरोज के बारे में। जैसे सरदार भगत सिंह, उद्धव सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, उदा देवी। अरे वाह, इनकी कहानियां सुनने में तो बहुत मजा आने वाला है। अरे शुरू तो करना। हाँ तो कहानी की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 से। उड़ जा वीरे, उड़ जा। ओ वीरे करे बेबे उड़ी दिया वीरे, उड़ जा वीरे। ओ अंग्रेजो की बिगाड़िया सी इन्होंने तोड़ा, की बिगाड़िया सी। मैं सरदार उधम सिंह, इस धरती पे तुमने खून दी, एक एक बूंद दी 100 गन्ना, एक एक मौत का बदला लवागा, एक एक मौत का बदला जरूर लवागा। क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तुम बेचारे? उसी वजह से जिस वजह से आप लोग हैं। मकसद सबका एक है, मुल्क की आजादी। लगता है शादी में शहीद होने से बचकर भागे मरसुदार। शहीद यहाँ भी होना है, शहीद वहाँ भी होना है, तो कम से कम महबूबा तो अपनी पसंद की हो। मरने में बहुत तकलीफ होती है मरसुदार। क्यों, आप कभी मरे हैं? भगत सिंह, इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी न कभी मरा है भगत सिंह, और इनके जिस्म से खून की टपकी हुई हर एक बूंद इस बात का सबूत है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस भी सेटअप की खून की हर एक बूंद आने वाली नस्लों के खून में उबाल ला सकती है या नहीं। और जहां तक रही आजादी की बात, तो हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, हमें इस बात से भी फर्क पड़ना चाहिए कि वो आजादी हमें कैसे मिल रही है। और कहीं अगर वो गलत तरीके से मिल गई ना, तो मुझे कहने में हिचक नहीं होगी। जैसे हाल अब है वैसे ही 70 साल बाद भी होंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे। हिंदुस्तानी में काला बाजारी का ऐसा साम्राज्य होगा जिसे मिटाते मिटाते आने वाली सरकारें और नस्लों की कब्रें टूट जाएगी। आचार्य में तुम्हारा स्वागत है भगत सिंह। साल का हुआ नहीं, अंग्रेजी अफसरों ने पत्थर मारे हो है जितना जोर लगाना है। तेरे इन खिलौनों का असर गोरी चमड़ी पे होता होगा, हिंदुस्तानी चमड़ी पे इसका कोई असर नहीं है। मैं चंद्रशेखर आजाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इन गोरे कुत्तों को अपने मुल्क से भगा कर रहूंगा। बुंदेलो खंडोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की इनके बारे में सुन के तो सच में आंखों में पानी आ गया। और कितनी बुरी बात है, हम सबको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आपको तो बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं मालूम, जैसे जैसे कि हमारे तिरंगे के रंगों के बारे में। मेरे को सब मालूम है, कल ही पढ़ा था मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। इसमें जो रंग है उस हर रंग का अपना एक मतलब होता है, जिसमें केसरी रंग का मतलब हिंदू और सिख से है, और हरे रंग का मतलब शायद मुसलमानों से है, और सफेद रंग का मतलब शायद क्रिश्चियनों से होगा। गुरुजी, लेकिन ये नहीं है। फिर इसमें जो हरा रंग है वो हरियाली को दर्शाता है, और इसमें जो सफेद रंग है वो शांति को दर्शाता है, और इसमें जो केसरी रंग है वो त्याग और बलिदान को दर्शाता है। अरे वाह, तू तो मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख गया, लेकिन तुझे कुछ कमी नहीं लग रही? 1 2 3 पूरे हैं। देख ले, देख लिया, सोच ले, सोच लिया। मैं बताता हूँ। तिरंगे के बीच में होता है नीले रंग का एक अशोक चक्र, जिसमें होती है 24 लकीरें, और इस 24 लकीरों का अपना एक अर्थ है। वाह उस्ताद जी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। चलो, तुमसे तो बहुत बातें कर ली, अब जरा इनसे भी बातें कर ले। दोस्तों, मुझे आपसे 2 वादे चाहिए। पहला, कि इस 15 अगस्त को हर घर में एक तिरंगा होगा, और दूसरा, 16 अगस्त को अगर आपको जमीन पर एक भी झंडा पड़ा हुआ दिखे तो उसे उठा ले, देश के झंडे का अपमान न होने दे। अब मैं एक नारा लगाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ बोले, वंदे मातरम।